हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जी और गाइडेंस के साथ। मुझे पता है 99 पोर्टल बहुत ही हैवी रहा है, बहुत ही बवाल मचा हुआ है घर में, आपके हार्ट में, आपके दिमाग में, आपके सोल में। कुछ लोग इस पोर्टल से बाहर भी आ गए हैं और कुछ लोग अभी भी स्टक है इस पोर्टल की एनर्जी में। और जो भी कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिले हैं उनसे कैसे बाहर आना है, उन सभी के लिए गाइडेंस भी है, एनर्जी भी है। ओके, तो ओवरऑल 99 पोर्टल की एनर्जी तो कुछ ऐसी ही है। बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर किया गया, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट को तोड़ा गया, आपको कमज़ोर बनाया गया। कुछ लोगों को तो यहाँ तक बोला गया होगा कि आप मेंटली बीमार हो, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, कोई इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शादी का प्रेशर भी बहुत हुआ होगा, शादी को लेके भी परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि आपको दूसरों का मन रखने के लिए शादी के लिए यस बोलना पड़ता है, फिर आप ही अंदर से टूट जाते हो। तो ये सारी बहुत ही हैवी एनर्जी 99 पोर्टल की रही है। तो दोस्तों, यहाँ तो दो टाइप का सिनारिया है। एक तो कार्मिक, मैंने बोला ना, कार्मिक का काम ही यही होता है, आपको कॉन्फिडेंट को तोड़ना, आपको अंदर से तोड़ना, ताकि आप टूट जाए। और आप टूट जाए तो फिर आप उनके सामने झुक भी जाए। कार्मिक की स्ट्रेटजी यही होती है, और स्पेशली नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक पीपल की। तो दोस्तों, पहले तो आपको अपनी लाइफ में यह भी देखना पड़ेगा कि कार्मिक आखिर आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। क्या आपका पास्ट लाइफ का उनके साथ कर्मा है? क्या आपने भी कभी ना कभी उसको डोमिनेट किया है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंट को तोड़ा है, उनको भी अंदर से तोड़ा है? तो कर्मा क्लीन कीजिए, उसको फॉरगिव कीजिए और लेट गो कीजिए उनके तरफ से जो पेन मिला है। 99 पोर्टल में काफ़ी पर्जिंग हुई है, आपको थोड़ा हैवी फील हो सकता है, लेकिन पर्जिंग इसीलिए होती है ताकि जितने भी ट्रॉमा, पास्ट वुंड आपके हार्ट, आपके माइंड में है, वो रिलीज़ हो जाए। तो ये सब कुछ रिलीज़ तो हो गया होगा, लेकिन अब क्या करना है वहीं आपको कन्फ्यूज़न है। माफ़ करें, इनके साथ स्टक रहे, आगे बढ़े? तो देखिए दोस्तों, लाइफ कभी स्टक नहीं रहती, कभी भी किसी के साथ आपको स्टक नहीं रहना चाहिए, चाहे वो आपका काउंटर पार्ट हो या कोई और हो या कार्मिक हो। जल्दी जितना आप मूव ऑन करेंगे उतना ही आप पीस में रहेंगे। अब मूव ऑन कैसे कर सकते हैं? स्पेशली तो आपको समझना पड़ेगा कि शायद पास्ट लाइफ का कर्मा था, मैंने कर्मा चुका दिया, कर्मा कम हुआ। ओके, और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या मेंटली वीक बन जाते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग, अच्छे शायद सपोर्टिव लोग भी कभी कभी आपको ट्रिगर कर देंगे और आपको डोमिनेट करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप खुद को लो कॉन्फिडेंट में रखते हैं या फिर आप खुद को कम समझते हैं, आपको अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने एक्चुअल पावर के बारे में पता नहीं है। तो इसीलिए भी आपको ट्रिगर दिया जाता है आपके आसपास के लोगों से, ताकि आप अपने लो कॉन्फिडेंस, अपने लो सेल्फ एस्टीम से बाहर आके अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने कॉन्फिडेंट को पहचाने। तो दो रीज़न होता है पास्ट लाइफ का कर्मा, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना और आपकी बहुत सारी पर्जिंग। और इस बार शायद बहुत सारे सोलमेट या सपोर्टिव लोग भी आपको 99 पोर्टल में ट्रिगर कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे आप अपनी जर्नी में खुद पर काम करते हैं तो कार्मिक लोग भी सोलमेट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अभी करंटली वो सोलमेट हो गए, लेकिन वो पास्ट में तो कार्मिक थे, पास्ट में तो उसने आपको डोमिनेट किया था। तो पास्ट के वुंड अभी भी आपके अंदर हील नहीं हुए होंगे, अभी भी वो वुंड वुंडेड हो गए। तो उसको ट्रिगर देने के लिए शायद अभी कुछ करंट आपके सपोर्टिव लोग भी आपको ट्रॉमा या परेशानी दे सकते हैं। तो आपको ये बात लिख लेनी है, एक तो पास्ट लाइफ का कर्मा या फिर आपकी इनर स्ट्रेंथ, अपना एक्चुअल पावर में बाहर आने के लिए ये सब कुछ आपको बोला जा रहा है, या फिर आपके कोई पास्ट वुंड है जो अभी भी हील नहीं हुए हैं, जिसको आपको हील करना है। तो ये सारे ट्रॉमा आपको ट्रिगर किए जाएंगे, आप पर डाउट किया जाएगा, आपके कैरेक्टर पर लांछन लगाया जाएगा, या आप कुछ नहीं हो, आपकी कोई औकात नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें से देखना आपके बचपन में या आपके पास्ट में कौन कौन से ऐसे ट्रॉमा है जो अभी भी आपने हील नहीं किए हैं। तो प्लीज़ इसको जल्दी से हील कर लीजिए, क्योंकि आपको ट्रिगर इसलिए भी मिलते हैं कि अभी भी आपके वो पार्ट, अभी भी आपका वो सोल
अभी भी वो आपका वुंड है वो हील नहीं हुआ है, तो इसलिए भी आपको ट्रिगर मिलते हैं। तो आपको ज़रा सोचना होगा कि पास्ट में ऐसे कौन कौन से वुंड है जिसको आपको हील करने हैं। ओके, और फिर सब कुछ आपको सरेंडर करना है, क्योंकि सरेंडर ही एक लास्ट चॉइस और ऑप्शंस है जिसके जैसे आप मेंटल पीस में आ सकते हैं। भगवान को बोलना है कि जितना कर्मा था मैंने पे कर दिया, मुझे अब कोई रिवेंज नहीं लेना है, कोई कार्मिक दंड नहीं देना है, मुझे जो लर्निंग लेनी है प्लीज़ मुझे वो लर्निंग दे दीजिए। मैं लर्निंग लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, और कोई कितना भी गिराएगा मैं नहीं गिरूँगा। देखिए दोस्तों, आपको मेंटली बीमार या मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, या आपको मेंटल डिसीज़ है, ऐसे ऐसे मतलब आप मानसिक हो ऐसा भी बोला जाएगा। लेकिन आपको मैं एक ही एग्जांपल दूंगी कि एक मीराबाई थी जो कृष्ण भक्त थी, उसको भी उसके पति है, उसने यही बोला था कि तू पागल है, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। तो क्या सच में मीराबाई पागल थी? क्या सच में मीराबाई ने वो लांछन, वो झूठे ब्लेम ले लिए थे? नहीं, वो तो अपने काम में, अपने भक्ति में लीन ही रही, चाहे किसी ने भी कुछ भी बोला हो। और आपने ये भी सुना होगा कि मीराबाई को जहर पिलाया गया था, जहर के प्याले पीने पड़े थे, और उस जहर को कृष्ण जी ने, गोविंद जी ने अमृत में कर दिया था। तो अभी भी आपको बुरे बुरे वर्ड्स बोले जा रहे हैं, कुछ भी ट्रॉमा दिया जा रहा है, या आपको बोल रहा होगा कि आप पागल की हॉस्पिटल में जाए और मेंटल की दवाइयाँ ले, तो ये सारे आपके जहर है। जैसे मीराबाई को जहर दिया गया था, लेकिन उसको भी आपके ईश्वर, आपके मेरे कृष्णा शिव जी उसको भी अमृत में चेंज कर सकते हैं। लेकिन पहली चॉइस आपकी है, आपको उठना पड़ेगा, इस ट्रिगर से बाहर आना पड़ेगा, आपको हील करना पड़ेगा, आपको अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना पड़ेगा, और सभी पेन को लेट गो करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पैरों में वापस झुक जाए, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट होता है। फॉरगिवनेस का मीनिंग होता है लेट गो करना। एक्सट्रीम लेवल के कार्मिक है तो बाउंड्री भी रखना, लेकिन उस कार्मिक ने जो पेन दिया, जो ट्रॉमा दिया, उसको लेट गो करना और फिर आगे बढ़ना। फॉरगिवनेस का मीनिंग यही होता है। लेकिन कुछ लोग यही समझते हैं कि मैंने फॉरगिव कर दिया, वापस में उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओ, वापस बातें करने लगो, वापस से फ्रेंड बन जाओ, वापस से अच्छे रिश्ते में चले जाओ। नहीं नहीं, ये मीनिंग नहीं होता है। फॉरगिवनेस का मीनिंग होता है उसके द्वारा जो मिला हुआ ट्रॉमा है, पेन है, उसको लेट गो करना और आगे बढ़ना। यदि एक्सट्रीम लेवल का कार्मिक है तो बाउंड्री भी एक्सट्रीम लेवल का कार्मिक है तो बाउंड्री भी रखनी है। लेकिन बाउंड्री रखने का मतलब ये नहीं है कि अपने दिल में शिकायतें रखें, ग्रजेस रखें। नहीं नहीं, जो किया है उसको सिंपल याद रखें कि भाई इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, साइलेंट रहना है, सीक्रेट रहना है, इग्नोर करना है। लेकिन साइलेंट, सीक्रेट, इग्नोर करने में बहुत ज़्यादा नफ़रत, ग्रजेस नहीं रखनी है, अपने आप में बिज़ी होना है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। आई होप इससे आप बाहर आ चुके होंगे। बाय। और मेरे प्यारे दोस्त, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू।